नमस्कार मित्रों, जय आरसीएम। मैं नारायण प्रसाद पाली, डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम परिवार तखतपुर से। साथियों, आज हम जानेंगे आरसीएम परिवार के संदर्भ में, उनकी योजनाओं के संदर्भ में, उनकी उद्देश्यों के संदर्भ में 2 मिनट चर्चा करेंगे। मेरे जितने भी सम्मानीय टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं, युवा सदस्य हैं, मेरे लाइफलाइन हैं, उन सब के लिए यह जानना ज़रूरी है कि हम आरसीएम परिवार में जुड़े हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी योजना क्या है, इनके अभिभावक कौन हैं, इनके संस्थापक कौन हैं, तो यह जानना ज़रूरी है। आइए मैं आपको क्रमशः प्रति 2 दिन 3 दिन में वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियाँ साझा करूँगा और इससे आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलती जाएंगी, मदद मिलते जाएगा और आप इस दिशा में आगे डेवलप होते जाएंगे। साथियों, हमारे आरसीएम परिवार के मुख्य अभिभावक और संस्थापक हैं परम आदरणीय सम्मानीय टीसी छाबड़ा जी, और वे भारत के हैं। यह आरसीएम कंपनी इंडस्ट्री के रूप में वर्ष 2000 से भारत में कार्य कर रही है और यह आरसीएम इंडस्ट्री के प्रत्येक जिला में देश के और ब्लॉकों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पिकअप सेंटर उपलब्ध हैं, जहां से आपको आसानी से देश में ही निर्मित स्वदेशी प्रोडक्ट जो गुणवत्ता युक्त होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, उपलब्ध हो रहे हैं। आरसीएम परिवार के अभिभावक महोदय का यह कथन उद्देश्य जो है, मैं आपको ज्यों का त्यों बताऊंगा। यह एक बुक है आरसीएम का, मार्केट प्लान का यह एक बुक है। इसके पृष्ठ 2 में यह सम्मानीय छाबड़ा जी ने अपना उद्देश्य लिखा है। मैं इसे बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़कर आपको बता देता हूँ। सम्मानीय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभन के बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणाम पर आधारित है। यह एक केवल व्यापार नहीं बल्कि जन जागरण का एक हिस्सा है जो नए भारत के निर्माण करने के लिए संकल्पित है। आपका अपना त्रिलोक चंद छाबड़ा। यह छाबड़ा जी ने अपने उद्देश्यों और योजनाओं को, अपनी भावनाओं को चंद शब्दों में प्रस्तुत किया है। मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आगे उन्होंने पेज क्रमांक 4 पर लिखा है, हमारे आरसीएम का उद्देश्य क्या है। आप जब किसी संस्थान से जुड़ते हैं, किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, तो थोड़ी उनके बारे में प्राइमरी जानकारी तो हासिल करनी ही चाहिए, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, वो मजबूत हो सके। ऐसा न हो कि हम किसी के साथ आज फ्रेंडशिप में जाएं और कल बैक हो जाएं और फिर अपने हताश, उदास, निराश होकर बैठे रहें। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक परिपक्व व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, पीछे हटने का नहीं सोचना चाहिए। किसी से मित्रता हो जाए तो हर हाल में उसे निभाने का सोचना चाहिए, उसके लिए संबल बनने का सोचना चाहिए। और यही हमारी एक मित्रता है आरसीएम के साथ, एक पार्टनरशिप है आरसीएम के साथ। इस पवित्र भावना के साथ हम इस परिवार से जुड़े हैं, तो हम इसको आजीवन लॉन्ग लाइफ तक निभाएंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आइए जानते हैं हमारा उद्देश्य क्या है। साथियों, आरसीएम निम्न उद्देश्यों पर व्यवहारिक तरीके से काम करना चाहता है और कर भी रहा है। पहला काम है हेल्थ केयर। हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, गंभीर हैं। आरसीएम परिवार का जो प्रोडक्ट है वह पौष्टिक है, शुद्ध है, संतुलित है। गिरते हुए स्वास्थ्य को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हर संभव आरसीएम ऐसे नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है और जिससे लोगों को स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलता है।
दूसरा है टू बिल्ड ए न्यू इंडिया, नए भारत का निर्माण, मूल्य आधारित समाज, मेल जोल, भाईचारा और सद्भावना का विकास। चैरिटी कार्यक्रमों के माध्यम से, सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में सद्भावना का विकास होता है और इससे एक नए भारत के निर्माण की परिकल्पना आरसीएम परिवार द्वारा की गई है, जिसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। तीसरी जो योजना है महत्वपूर्ण है सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन। व्यक्ति यदि परावलंबी है, दूसरों के आश्रित है, तो रामचरितमानस में कहा गया है पराधीन सपने सुख नाही। दूसरों के अधीन रहने वाला व्यक्ति जीते जी क्या स्वप्न में भी सुख की कल्पना न करे। दूसरों के आश्रित रहने वाला व्यक्ति जीते जी जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, ऐसा उल्लेख किया गया है। इसलिए आरसीएम परिवार चाहता है तो उससे जुड़े जो भी परिवार के लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, किसान हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, सारे लोग स्वावलंबी बने। जब पूरे लोग स्वावलंबी होंगे तो हमारा देश स्वावलंबी होगा, हमारा देश स्वावलंबी होगा तो विश्व में हमारे देश का अनुगमन करने वाले लोग होंगे। इसलिए यह एक बेहतरीन योजना आरसीएम का है, उद्देश्य है। चौथी योजना अभी 2021 में उन्होंने घोषणा किया कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, महिला सशक्तिकरण। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, परिवार का आधा समस्या समाप्त हो जाएगा। पांचवा योजना है नशा मुक्त समाज का निर्माण। साथियों, नशा के कारण, व्यसन के कारण लोग पैसा तो कमाते हैं, अर्न होता है, बट वो गलत जगह में एक्सपेंस हो जाता है। जब हम गलत जगह में खर्च कर देते हैं तो हमारे पास शून्य रहता है, बचता कुछ नहीं, और ऊपर से हम माइनस पर चले जाते हैं, ऋण पर चले जाते हैं। यदि हम अपनी आदतें सुधार लें, यदि हम नशा मुक्त परिवार बनाना प्रारंभ कर लें, तो जो भी हम कमाते हैं उसका कम से कम 20 से 25% सेव होना, सुरक्षित होना शुरू हो जाएगा। यह योजना बड़ी कारगर योजना है। मैं बड़ा प्रभावित हूँ इस योजना से, क्योंकि हम लोग इस योजना पर पहले से काम कर रहे थे। और जब मैं आरसीएम परिवार से जुड़ा, मैंने प्रशिक्षण लिया, 2-3 बार गया तो बुक पढ़े, वीडियोस देखे, टीसी छाबड़ा जी का व्यक्तिगत उद्देश्यों को मैंने गंभीरता से सुना, उनके स्पीच को, तो मैंने पाया कि नहीं, इस पर काम करना ज़्यादा अच्छा है। हम लोग इस पर काम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे विचारों से मेल खाता है। हमारे जो रुचि है कार्य करने की, वो इस पर काफ़ी हद तक हमको आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफार्म हमको दे सकता है, इस पर हम आगे काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसे गंभीरता से ज्वाइन किया और आप सब लोगों को निवेदन किया, आप सब लोग इस योजना से जुड़े हैं तो केवल व्यापार के दृष्टि से आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं है, हम साथ साथ सभी विषयों पर काम करेंगे, धीरे धीरे इस संदर्भ में आगे बात करेंगे। आज तो केवल यही उद्देश्य था कि हम अपने आरसीएम परिवार के योजना और उद्देश्यों पर क्या जानकारी है प्राथमिक रूप से जान लें। मेरे ख्याल से आप लोगों को यह संदेश पहुंचा है तो निश्चित रूप से इस पर आप लोग विचार करेंगे। और जो आपके पास जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं तो कुछ बुक्स मिलते हैं, उनको आप पढ़ना शुरू कीजिए। जो हम मैसेज करते हैं उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। जो हम वीडियोस शेयर करते हैं समूह में, उसको देखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे अपने मन, बुद्धि और विचार को आप बदलना शुरू कीजिए। जब आप पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएगा आपका जो सिस्टम है, माइंड सिस्टम, कि मुझे अब केवल आरसीएम के लिए काम करना है, तो फिर उस कार्य में प्रोग्रेस दिखाई देगा।
कभी कभी क्या होता है कि हम नए लोग आते हैं और पुराने लोगों का प्रतियोगिता करने लगते हैं, उनको देखते हैं, अरे यार वो तो इतना काम कर रहे हैं, अरे यार उसके पास तो इतना टीम खड़ा हो गया है, मैं कैसे करूं, मेरे पास तो कोई लोग आ नहीं रहे हैं, मेरी बात को कोई मान नहीं रहे हैं, और हम बहुत जल्दी बैक होने की तैयारी करते हैं क्योंकि हम सिस्टम से नहीं जुड़े रहते हैं। जिन्होंने अपनी टीम खड़ा की है, उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने सिस्टम को समझा है, उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग किया है, उन्होंने उस क्वालिफाई किया है, उस लेवल को पार किया है। हमको प्राइमरी स्तर से प्रारंभ करना है। आप उनकी तरफ मत देखिए, आप अपने तरफ देखिए और ठीक ठीक समझकर धीरे धीरे कार्यों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाइए। हम आपके साथ हैं, हर समय, हर क्षण, हर पल आपको हेल्प करेंगे। पूरी टीम आपके साथ है, किसी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। यदि आज कोई किसी लेवल पर है तो कल आप भी हो सकते हैं। गुड लक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना नारायण प्रसाद पाली। धन्यवाद।